अजय एक बात बताओ, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, सूद खाना, कुत्ता का गोश्त खाना और जहेज लेना? बोले आने दो, जहेज को आने दो। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। ये शेर मैं सुनाता हूँ। एक लड़की वाले को पता चला कि एक लड़का बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, एमए भी है, उम्मे भी है। बोला जल्दी से पकड़ो नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा, कुर्बान जाओ। ये लड़की वाला अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया और भागा भागा लड़के वाले के यहाँ पहुंचा। बोला कि भाई देखिए आपका इकलौता बेटा है, आपका इकलौता बेटा, मेरी इकलौती बेटी, अगर शादी हो जाए तो मेरे पास दौलत की कमी नहीं, आप जो मांगोगे वो देंगे। तो लड़का वाला बोला कि आपकी बेटी को हम लोग देखना चाहते। बोला तस्वीर निकाली, तस्वीर, बोला देखिए लड़की खूबसूरत थी। बोला हाँ हमको पसंद बा, हमारे बेटा के दिखा दा। बेटा को दिखाया तो वो लड़का मुन्ना बोला वाह बहुत खूबसूरत बिया हो। बोला हमके भी पसंद बा, पसंद कर लिया। लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी बेटी का सेलेक्ट हो गया। तो अब लड़की वाला सोचा कि चलो लगे हाथ, अब लेन देन की कुछ बात कर रहे हैं, इन लोग जहेज में क्या लगे, लेगा नहीं लेगा। तो बाप से पूछा तो बाप बोला कि नहीं हमसे मत पूछिए, मेरे बेटे से पूछिए। तो लड़की वाला सोचा कि शायद कुछ नहीं लेगा, इन लोग जहेज का मुखालिफ है, खिलाफ है। बहुत खुश, लेकिन हाँ इंशाल्लाह हाँ तो बोला कि लड़का से पूछे, तो लड़का से पूछे, लड़का को सामने बिठाया और बोला कि बेटा क्या लेगा जहेज में? लड़का संस्कृत पढ़कर आया था। क्या पढ़कर आया था बोलो? तो पूछा कि बेटा क्या लेगा, टाइटन की घड़ी लेगा ना सोनाटा की घड़ी लेगा, क्या लेगा? तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोला भाई? ये ना बोला ना हाँ बोला। तो उसके साथ में जो था बोला कि संस्कृत में बोल ले बा। फिर पूछा बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। बोला क्या बोला था भाई? ये हाँ बोला था कि ना बोला था? बोला फिर पूछा कि बेटा क्या लेगा? फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला गुस्सा आ गया, बोला खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही है, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। आप बात समझ में आ गई कि यामा चाहिए, हाँ यामा चाहिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। माशाल्लाह एक नौजवान है मेरे हाथ में, माशाल्लाह ये देखिए 40 रुपए देके चले गए हैं। अल्लाह का करम है कि ये चारों नोट सही सलामत है, फटा हुआ नहीं तो अक्सर बेशतर जलसे में फटा हुआ नोट ही चलता है। रात भर लड़का जलसा सुना, सुबह बोला कि दुकान में बैठ के भैया चला देनी है। तो बोला का चलैला हो? बोला ना चला देनी है। तो का चलैला हो बोलबो ना? बोला एगो 100 का नोट रहे, नंबरी रहे, वो फटल का रहे, वो 1 महीना से लेकर घूमत रहनी बाजार में, कोई दुकानदार ना लेत रहे। बोला फिर बोले रात में जलसा रहे, वो कलकत्ता वाला नाच पढ़त रहे, 10 टका इनाम देनी हो के 90 टका ले लेनी हो, 90 नंबरी चला देनी हो।
ये पैसा मैंने रखूंगा, ये मेरा इनाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं, मेरे बाप भी इस दुनिया में नहीं है। माशाल्लाह जिस काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, कुर्बान जाओ, बस हुसूल बरकत के लिए इस 40 रुपए को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी कोई पैसा मत दीजिएगा हमको, कोई पैसा लेके मत आइएगा, आप टेंशन मत लीजिए, हम पैसा ही के लिए खड़ा हुए हैं। ये टेंशन मेरा है कि आपका है? बोलिए रवि, टेंशन मेरा ना है, आपके जेब से कैसे पैसा लेना है ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा काम है। बस आप इत्मीनान सुकून के साथ अपनी जगह पर बैठे रहे, दीन की बातें सुनते रहे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे नौजवानों, तो वादा करो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग इस बात पर सहमत हो? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हो वापस करेंगे, वो रिटर्न नहीं होगा। अल्लाह हमारे नौजवानों को जहेज जैसी लानत से बचने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले दो। अजमत कुरान पर आ जाओ। एक आयत मैंने पढ़ी, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिन रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सग़ीरा। एक आयत मैंने पढ़ी है। और सुनो नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा, अभी आपके नजरों के सामने 17 बच्चों की दस्तार बंदी होगी। अजमत कुरान क्या है? दुनिया में ऐसी कोई किताब ना आई ना सुबह कयामत तक आएगी कि जिस किताब को आदमी देख ले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर दे। है कोई ऐसी किताब तो दिखाओ मुझे, ऐसी कोई किताब तो मुझे दिखाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये कुरान, अगर कुरान को कोई मुसलमान देख ले अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। वो ऐसी किताब है नौजवानों दुनिया में, ये किताब वो ऐसी किताब है कि जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जिस किताब को देखो देखने का सवाब दे देगा, जिस किताब को सुनो अल्लाह सुनने का सवाब दे देगा, और जिस किताब को पढ़ो इंशाअल्लाह अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। क्या बात। पढ़कर तो देखो, कुरान को सीने से लगाकर को देखो, कुरान से मोहब्बत करके तो देखो। कुरान तो यही कहता है कि तुम हमसे मोहब्बत करो, सारी दुनिया की दिलों के अंदर में हम तुम्हारी मोहब्बत बसा देंगे। इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे, इंशाल्लाह पढ़ोगे, इंशाल्लाह कुरान की तिलावत करो। आज मेरे घर में बरकत नहीं है, क्यों नहीं है? जानते हो इसकी वजह क्या है? हम परेशान हैं। हाँ, मेरा भाई, मेरा 2 बेटा दिल्ली में कमाता है, बंबई कमाता, सऊदीया कमाता है, और 10 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर में आता है। मेरा बिजनेस है, कारोबार है, फिर भी पैसा रुकता नहीं है, पैसा बचता नहीं है, इधर से आधा इधर निकल जाता है, परेशानी घर में लगी है। इसकी वजह क्या है? मेरी माँ बहनों सुनो, आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? हमने बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया, हमने बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है, रहमत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है। कुरान सिर्फ रखने के लिए घर में नहीं है, कुरान को रखो, रखकर उसकी तिलावत करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। आयतल कुर्सी कहती है रात में तुम मुझे 3 मरतबा पढ़ लो। कै मरतबा पढ़ेंगे बोलो? आयतल कुर्सी ये कहती है तुम रात में 3 मरतबा मुझे अपने घर में पढ़ लो, तुम मीठी नींद सो जाओ, सुबह तक तुम्हारे घर की जिम्मेदारी मेरी। हम तुम्हारे घर की हिफाजत करते रहेंगे। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरी माँ बहनों, कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह इज्जत की जिंदगी दुनिया में भी देगा। ये कुरान कब्र में भी साथ रहेगा, हशर के मैदान में भी साथ रहेगा, और कल क़यामत में हाथ पकड़कर ये कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। हमने कहा कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुरान आज किताबी शक्ल में है, कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। ये कुरान अपने पढ़ने वाले का हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? ये कुरान कहेगा मौला मैं तेरा कुरान हूं। कि तेरे साथ कौन है? कहा कि या अल्लाह मुझ कुरान का ये कारी है। कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत करता था, या अल्लाह मुझे तिलावत किया करता था,
तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था। या अल्लाह मुझे सीने से लगाता था, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। या अल्लाह उन्होंने दुनिया में मेरा हक अदा किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका मैं बदला चुका दूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि आज इसे जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूं। मेरा रब हुक्म देगा जा इसे जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दे। वो कुरान उस कारी के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दे। मेरे भाइयों, अज़मत कुरान है ये शान कुरान है। और सुनो, ये जो छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर मैं इसके लिए सुना दूं। जी भाई, सुना दे इंशाल्लाह। बहुत बड़े शायर का ये शेर है। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? 10 आदमी को। किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, जहन्नमी को लेकर जाएगा। जो जहन्नम में चला गया, जिसको जहन्नम का टिकट मिल गया। यह हाफिज कुरान जिसके जिसके तरफ इशारा कर देगा, मेरा अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ये हाफिज कुरान जिसको चाहेगा। इसके बाप का तो क्या कहने, वाह मत बोलिए। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, उसके बाप के सर पे नूरानी ताज अल्लाह सजाएगा, माँ के सर पे भी, बाप के सर पे भी। तो अहले महशर पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन है? कोई अंबिया है जिसके सर पे नूरानी ताज? अंबिया है, शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सालिहीन की जमात में से नहीं है, सिद्दीकीन की जमात में से नहीं है। तो फिर कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जिसका बेटा बड़ा हो गया, अब हाफिज कुरान नहीं बना सकते, आलिम दीन नहीं बना सकते। लेकिन एक अमल है मेरे भाई, एक अमल है। इंशाअल्लाह ये अमल अगर कर लोगे तो इंशाअल्लाह जो मकाम अल्लाह हाफिज कुरान के बाप को देगा, मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, शायद वही मकाम अल्लाह आपको भी अता फरमा दे। एक अमल है इंशाअल्लाह, अगर वो अमल बोलूं तो इंशाअल्लाह करेंगे आप लोग? इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग करोगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपके हाथ उठाने कबूल अता फरमाए। वो अमल क्या है? अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, इंशाअल्लाह अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। अपना पैसा खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अपना दाना खिलाकर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। मेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी कभी जाय नहीं होती, नेकी कभी जाय नहीं होती है। एक बच्चा मदरसा में पढ़ने के लिए खर्च कम से कम मिनिमम 500 रुपया। एक बच्चा का खर्च मिनिमम मदरसा में पढ़ने के लिए खर्च कितना भाई? 500 रुपया। एक साल के कितने हुए? 6000। 2 साल के कितने हुए? 12,000। 12,000 में 2,000 छुट्टियों के निकाल दो, कितने बचे? 10,000। एक बच्चा ज़हीन है, एक बच्चा कुव्वत हाफिजा तेज है, 2 साल में हाफिज कुरान हो जाता है, 2 साल में हाफिज कुरान हो जाता है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए, उनके लिए हम 10 दुआ करेंगे। कितने दुआ करेंगे भाई? 10। भाई कितने दुआ करेंगे?
मैंने पहले कहा यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी। अच्छा वो लोग भी इसमें हिस्सा ले लेना जिसके घर में कोई बीमार है, इलाज करते करते थक गए, मुजफ्फरपुर पटना बंबई करते करते थक गए, बीमारी अच्छी नहीं हो रही है, सेहत नहीं मिल रही है, इंशाअल्लाह उसके नाम से एक बच्चे का खर्च उठा लो, अल्लाह सदके की बरकत से आपके बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। दोहरा सवाब मिलेगा अगर अपने माँ बाप के नाम पर यह अमल करोगे, अपने माँ बाप के नाम पर यह अमल करोगे, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चमकता रहेगा अल्लाह कयामत तक कब्र में आपके माँ बाप को इसका सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। ओनार जुन्ने हमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान, है कोई पहला अल्लाह का शेर, है कोई माँ का चहीता लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, एक कोई नौजवान एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने की जिम्मेदारी ले लो, 10,000 रुपए माशाल्लाह। वाह भाई आजा इंशाल्लाह, यहाँ आ जाइए, मुसाफा कर लिए माशाल्लाह। ये देखिए 2 आदमी, मुझे 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे 10 आदमी चाहिए, अल्लाह ने 2 को चुना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह वाह, ये देखिए 3 नौजवान आ गया माशाल्लाह। ये देखिए हजरत, क्या बात है भाई, वाह हजरत बहुत जियाले लोग हैं भाई, वाह ये सखी लोगों का बिल्कुल बिल्कुल। इमाम शमीम वल्लाह लुटाने का तुझको। देखिए चौथा नौजवान आ गया माशाल्लाह। ये 4 जन हो गए, 4 जन हो गए माशाल्लाह। ये 5वां अल्लाह का शेर आ गया। 10 आदमी खड़े हो जाओ मेरे भाई, ज्यादा टाइम नहीं, 10 आदमी खड़े हो जाओ। जगह का भी नाम लिख लीजिए। शाह खान माशाल्लाह, वही नाम लिखते जाइए, मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, सब अपनी माँ के नाम पर दे रहा है इंशाअल्लाह। अल्लाह इन सब के देने को कबूल फरमाए। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी, माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, माँ तेरी दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी।